कबीर साहेब की जय। पूज्य आचार्य श्री मंगल साहेब की जय। धर्माधिकारी साहेब की जय। सभी संतों की जय। संचालक महोदय से मेरा निवेदन है, मैं मोबाइल नहीं पकड़ा हूँ, छोड़ आया हूँ। समय हो सकता है 8 मिनट ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा ना होने पाए, इसलिए थोड़ा सा संकेत कर देंगे। मेरे हृदय मंदिर के परम आराध्य सतगुरु कबीर साहेब, आचार्य स्वामी श्री मंगल साहेब जी, धर्माधिकारी साहेब जी, अयोध्या लखनऊ से पधारे हमारे विवेक शरण साहेब जी, कुमार साहेब जी, और अभी श्री नरेंद्र साहेब जी, सबके नाम नहीं आ रहा है अभी। सभी संत पूजनीय साध्वी बहनें और धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं, नन्हे मुन्ने बच्चों, बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस इतने बड़े सभा में मुझे बुलाया गया। ये संचालक महोदय की भी बहुत बड़ी उदारता है। मैं कोई इस तरह कोई प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन सतगुरु कबीर साहब के मार्ग में चलने वाला एक साधक होने के नाते आज से 16-17 साल पहले मैं हर साल नादिया आता था और आप लोगों के बीच बोलता भी था, लेकिन काफ़ी लंबे समय से मेरा बोलना बंद हो गया था और अभी 2 साल से आ रहा हूँ। पिछले साल तो मंच पर नहीं आया था। मैं थोड़ी देर शुरुआत करने के हिसाब से थोड़ी देर अपनी बात रखूँगा। हम लोग सभी जितने यहाँ हैं और यहाँ नहीं है वो भी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम सतगुरु कबीर साहब के अनुयायी हैं। इस कबीर मठ नादिया में मैं कबीर साहब को प्रत्यक्ष देखता हूँ। अभी मैं पूरे हेरिटेज का वीडियो भी बनाया, रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो सतगुरु ने जो कहा था, सतगुरु कबीर साहब के दिल में जो जगह थी वो सब कुछ मुझे यहाँ दिखाई पड़ते हैं। सतगुरु ने पूरे संसार को देखने का कोशिश किया। दुनिया में तमाम मत हैं, तमाम पंथ हैं, कबीर पंथ में ही बहुत सारे मत हैं और सभी मतों को, हर तरह की विचारधारा को इस कबीर पंथ में जगह है। ये कबीर पंथ की एक बहुत बड़ी मतलब महानता है। जिसको ईश्वर मानना है, ईश्वर पर आस्था है, उसके लिए ईश्वरवादी परंपराएं भी है। वो सतगुरु कबीर साहब को ही ईश्वर के रूप में स्वीकार करके पूजा आराधना करते हैं। और जिनको ईश्वर नहीं मानना है, सतगुरु कबीर साहब को एक आत्मज्ञानी मान करके, वो एक सतगुरु मान करके वो भी उपासना करते हैं, उनके लिए भी कबीर पंथ पे जगह है। जो वेदांती हैं, ब्रह्म ज्ञान को मानते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम के मंत्र पढ़ते हैं, उनके लिए भी कबीर पंथ में जगह है। सतगुरु कबीर साहब को एक ब्रह्म ज्ञानी के तौर पर देखते हैं। इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है सतगुरु कबीर साहब, जो पूरे संसार को अपने अंदर देखते थे। सतगुरु ने कहा, मैं रोऊं या जगत को, मोह को रोए न कोई, मोह को रोए सो जना जो शब्द विवेकी होए। विवेक की गुंजाइश है, तर्कशीलता की गुंजाइश है। आप ईश्वर मानते हैं तो सर्व खलिदम ब्रह्म की उपासना करते हैं तो, और किसी को नहीं मानते, एथिस्ट हैं तो कबीर साहब के अंदर जगह है। क्योंकि कबीर साहब का रोना हमारे दुख को देखकर रोना है, अपने दुख के लिए नहीं। कबीर साहब को तो दुख था ही नहीं, निर्विकार निर्भय तू ही, सारा दुख खत्म, निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल भय माही, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहेब नहीं।
आप व्यवहारिक जगत में भी देख सकते हैं, कबीर पंथ के महात्माओं को ही साहेब कहा जाता है। और आप लोग जब किसी दफ्तर में जाते हैं तो चपरासी को साहेब नहीं कहा जाता, वहाँ का जो सबसे बड़ा अफसर होता है ना, उसको साहेब कहते हैं। तो बड़ी गौरव की बात है कि हम लोग सतगुरु कबीर साहब के अनुयायी हैं। सतगुरु ने कहा, मैं रोए जगत को सुखिया सब संसार है, खावे और सोए। मगन है, खा खा के सो रहे हैं, पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ आके धार्मिक बन जाएंगे, घर में जाके बेटा का दिल दुखाएंगे, पिता का दिल दुखाएंगे, माँ का दिल दुखाएंगे, पड़ोसी का दिल दुखाएंगे। यहाँ आके सुनेंगे संतों के बीच लगता है परम भक्त है। और मैं भक्तों को नहीं कह रहा हूँ, हम लोग जो सुनाते हैं ना,